हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा 2025, जिसका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। साथ ही ऑब्जेक्शन का डेट भी पूरा हो चुका है। सभी ने जितने भी प्रश्नों पर अगर उन्हें आपत्ति है वे अपना आपत्ति दर्ज कर चुके हैं और इसी के विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था कि सर क्या सभी सीटें जो है एक्सपीरियंस बेस्ड में ही होंगे या फिर फ्रेशर के लिए भी होंगे। तो इसी के विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो नियुक्ति आई हुई है ये किस प्रकार की नियुक्ति है और इस नियुक्ति में नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशंस रखा गया था, क्या न्यूनतम क्वालिफिकेशंस रखा गया था? आपका मैट्रिक रखा गया था। क्या रखा गया था? मैट्रिक। मैट्रिक प्लस एएनएम डिग्री। ये जो है आपका न्यूनतम क्या रखा गया था? न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन रखा गया था आपका, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था मैट्रिक प्लस एएनएम डिग्री। लेकिन जो है चयन प्रक्रिया एक दुविधा का विषय बन चुका है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में डिनोट कर दिया गया है कि आपका जो है सिलेक्शन एक्सपीरियंस में भी होगा। तो साथ ही वो चयन प्रक्रिया है उसको एक बार फिर से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया क्या रखा गया था? चयन प्रक्रिया जो है, जो मेरिट आपका तैयार होगा, क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट प्लस एएनएम डिग्री प्लस एक्सपीरियंस प्लस एग्जाम। जो कहीं ना कहीं आपका प्रभावित करेगा। जो 3020 सीटों का जो है रिक्तियां जो निकाली गई है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत सारे अभ्यर्थी को प्रभावित करेगा। इसी से संबंधित हम लोग आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका चयन प्रक्रिया जो है यही माध्यम जो दिया हुआ है। अब जेएसएससी ही आपका जो है चयन प्रक्रिया में किस प्रकार से वे लेते हैं, तो देख लेते हैं। इसका मार्किंग जो है आपको क्या कर दिया गया था? मैट्रिक में 20 मार्क है, इंटरमीडिएट में 20 है, एनएम का डिग्री है आपको तो 10 हो गया, एक्सपीरियंस है तो आपका कितना हो गया है? 50 हो गया है, और 50 का एग्जाम हुआ है आपका। कितना हुआ? एक तो 150 अंकों का जो है आपका मार्किंग होगा। इसी के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है अपनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती का विषय है कि इसमें जो है मैट्रिक प्लस एएनएम डिग्री रखा गया है। तो इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे और आप जो है इस जानकारी के माध्यम से जेएसएससी में आरटीआई फाइल करके उसका जो भी है आपको डाउट है वह डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि जो है आप किन परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है बैकग्राउंड क्या है, ये जो आप ही जान रहे हैं। क्योंकि आप तक जो है ऐसी नियुक्ति जो है जो कि आपको इंडिपेंडेंट बना देगी, स्वतंत्र। बाकी जो है संविदा आधारित में है, आप जान ही रहे हैं कि कितने कष्टों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, और ये जो है सभी कष्टों से दूर कर देगा आपको, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है आपका। इसीलिए जो है इस पे खास फोकस हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है आपका जो है सिलेक्शन जो है, जो भी आपका डाउट है सिलेक्शन से रिलेटेड, वे डाउट को हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशनल मिले। और ये रिलेशन आज तक नहीं रहेगा, जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि हम
अभी आपका स्तर जो है ना, साथ देने के लिए उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि जो आने वाले दिन में है, ये जरूरी नहीं है कि आज जो है ना, आपका जो रिक्तियां जो है 3020 पदों के लिए जो अभी फिलहाल की रिक्तियां हैं, आने वाले समय में और भी रिक्तियां आएंगी, और उन रिक्तियों को से रिलेटेड जब भी हम लोग आपके साथ है ना खड़े रहने का कोशिश करेंगे, ताकि आप तक जो है ऑथेंटिक जानकारी जो है आप तक पहुंचा जा सके, और आप तक पहुंचे, इसी का हम लोग एक माध्यम है। तो चयन प्रक्रिया जो है रखा गया है मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट प्लस एएनएम की डिग्री प्लस एक्सपीरियंस प्लस एग्जाम। तो सभी का मार्किंग जो है 150 टोटल है, इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे कि आप कभी भी इसमें जो है नोटिफिकेशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है ना। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमने देखा तो इसमें ये बताया नहीं गया है कि एक्सपीरियंस बेस में कितना का सिलेक्शन होगा और फ्रेशर का कितना का है। तो जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि अगर फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड का जॉब अगर कंबाइंड में निकाला जाता है तो 30 से 40% फ्रेशर को लिया जाता है। 30 से 40% फ्रेशर के लिए कितना रहना चाहिए? फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक और एनएम का डिग्री है उनके लिए 30 से 40%, यानी कि आपका जो है कितना सीट होना चाहिए? 3020 में कितना सीट होना चाहिए आपका जो है 30% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हो गया, 0 हो गया और ये 9 हो गया। 906 से, और इसका जो है 40% अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 8012, यानी कि 906 से 1208 पद, यानी कि 1208 पदों का चयन जो होगा फ्रेशर के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। साथ ही बाकी जितने भी है परसेंटेज जो है, बाकी रेस्ट परसेंटेज जो है, अब 30% आपको देगा या 40%, ये तो जेएसएससी ही निर्णय करेगा। लेकिन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है सीट इतना से इतना फ्रेशर बेस, जितने भी अभ्यर्थी है फ्रेशर के लिए इतना का सिलेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम लोग है ना, आप पूछिएगा गूगल वगैरह में या जिससे भी रहेगा है ना, जितने भी साइट्स आपको दिए हुए रहते हैं गूगल वगैरह में, तो आप उनसे भी पूछिएगा कि अगर दोनों का कंबाइन अगर जॉब निकलता है जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस का साथ ही में रहता है, तो उसका जो है सीट की रिक्तियां कितने कितने आधार में बांटी जाएंगी, ये आप खुद से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसी को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है 30 से 40% फ्रेशर के लिए होगा, बाकी जितना रेस्ट होगा वो जो है एक्सपीरियंस बेस्ड में होगा। साथ ही यहाँ पे एक बड़ा चुनौती इस बात को लेकर के है कि जो है ना क्वालिफिकेशन में यहाँ इंटरमीडिएट जो रखा गया है, ये इंटरमीडिएट जो रखा गया है ना, ये एडिशनल टाइप का है, जिसको अब किस आधार में वो एक्सपीरियंस में ऐड करेगा जेएसएससी, या फिर आपका मैट्रिक एएनएम को ही आधार मान के करेगा, ये तो जेएसएससी ही निर्णय करेगा, क्योंकि जेएसएससी के पास जो है एक जॉब देने का प्रक्रिया जो है जेएसएससी के पास ही है ना। तो उसी से संबंधित हम लोग जो है ये जो इंटरमीडिएट जो बीच में दिया हुआ है, अगर वह मान लो कि वैसे अभ्यर्थी है जिनका तो मिनिमम कट ऑफ मैट्रिक प्लस एनएम डिग्री है और उनके पास इंटरमीडिएट नहीं है, तो 20 मार्क्स उनके लिए तो कम हो जाएगा। तो उनका जो है मार्किंग जो है किस आधार पे किया जाएगा, ये तो जेएसएससी ही निर्णय करेगा क्या कि 906 जो है और 1208 पद जो है, क्या इसमें जो है मैट्रिक का आधार पर होगा या मैट्रिक और इंटर का भी इसमें जो पार्टिसिपेंट होगा जो है ना, तो उसके आधार पे होगा। ये एक दुविधा का विषय है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए
और इससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज है आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। और ये चयन प्रक्रिया जो है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और सहयोग मिला है, जो कि आपने हमारा वीडियो को देखा है और इसी से संबंधित हमने ये भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा ये पूछा गया था हमसे। तो वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना मार्क्स भी शेयर किया है, तो मार्क्स शेयर करने के बावजूद भी हमें अभी जो है क्लियर डेटा नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आंसर की आने के बाद अभी, है ना, आपका जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है उससे संबंधित अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें अपना जो है क्या कमेंट दे सकते हैं, किस आधार पे कि हमारा जो है फ्रेशर है सर, हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर हैं, है ना। यहाँ पे मैट्रिक भी लिख देना है आपको, और जिनका इंटर है तो इंटरमीडिएट दोनों इंटर कर देना है, मैट्रिक या इंटर कर देना है, और अपना टोटल मार्क्स जो भी है आपका जो है एग्जाम में जितना भी आप गेन कर पाए हैं उस आधार में आप यहाँ पे मार्क्स लिखिएगा। साथ ही एक्सपीरियंस बेस्ड में है, जिनका भी एक्सपीरियंस है वे भी अपना मैट्रिक करें या फिर इंटर लिखें। यहाँ पे मैट्रिक या इंटर कोई भी समझ जाना है हम लोगों को कि आपका जो है इंटर है, मैट्रिक है या इंटर है, एक्सपीरियंस बेस्ड वाले वे भी अपना मार्क्स शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है हम लोग जो है आपका कटअप जो है आपके डेटा के अकॉर्डिंग में ही हम लोग बता पाए, ताकि जो है आपका सिलेक्शंस जो है निश्चित तौर पर हो जाए। और सिलेक्शंस जो प्रक्रिया जो है ये तो जेएसएससी ही आपका निर्णय लेगी, क्योंकि किस आधार पे ये जो है वैकेंसी आया हुआ है और चयन प्रक्रिया उसी के पास है। लेकिन आप इसमें आरटीआई डाल के भी ये चयन प्रक्रिया में, है ना, उससे जानकारी ले सकते हैं कि सर हम लोगों का जो है चयन जो है, हमारे पास तो मैट्रिक और एएनएम का डिग्री है, तो क्या हम लोग कितने सीटों पे फाइट कर रहे हैं, और जो है बाकी जो है जिनके पास मैट्रिक है, इंटर है और एएनएम का डिग्री है, वे कितने सीटों पे फाइट कर रहे हैं। साथ ही मैट्रिक है, इंटर है ना, साथ ही एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बेस्ड भी है तो कितने सीटों पे होगा। तो ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अकॉर्डिंग टू हम लोगों को बताने का पर्पस से, कि हम लोग है ना इसमें हम लोग बताने में थोड़ा सा क्या है ना, हम लोग के पास जानकारी नहीं है इतना ज़्यादा, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंच पाए, ताकि जो है ऐसी जो चयन प्रक्रिया है, क्योंकि जो है आपका स्ट्रगल इसमें जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है आपका जीवन से ये नियुक्ति जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर इसमें है ना चयन प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए जेएसएससी में जाके, और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो आपने हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और आपका हम क्या कर रहे हैं ना, ये एक अवेयरनेस का दृष्टि से वीडियो बना रहे हैं, और आप तक जो है जो कि हमारे जानकारी के अकॉर्डिंग में जो ऑथेंटिक हम लोगों को लग रहा है उसी के आधार में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी हम आप तक जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सके। साथ ही आप तक जो है अभी ज़रूरी नहीं है कि ये 3020 पद ही निकले हैं, अभी जो है आपका जो है बहुत सारे अभी और भी आने वाले वर्षों में फिर इसी प्रकार का जॉब निकल के आएगी, और उसमें भी हम लोग जो है आपके साथ खड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है हमारा संबंध जो है आगे तक बना रहे। तो यहीं तक हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था उन के द्वारा जो है हमने बताने का प्रयास किया है कि इस आधार में भी हो सकता है, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है जेएसएससी ही आप पर के पास ही निर्भर है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।